सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस व्रत का वृतांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि एकादशी के व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है। उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है, आप कृपा करके मुझे कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी के व्रत का महात्म्य कहता हूँ, सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्ग शीर्ष कृष्ण पक्ष से इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। दशमी को सायंकाल भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दातून करे, ताकि अन्न का अंश मुंह में रह न जाए। रात्रि को भोजन कदापि न करे। अधिक बोले एकादशी के दिन प्राप्त 4 बजे से उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करे। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करे। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, पर स्त्री गामी, पर निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात न करे। स्नान के पश्चात धूप, दीप, वैनद आदि 16 चीज़ों से भगवान का पूजन करे। रात को दीपदान करे। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए, सोकर प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हो, उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मराज, धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण और कुशल पक्ष दोनों पक्षों के एकादशियों का सम्मान समझना चाहिए। जो मनुष्य ऊपर लिखी विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें 100 शंख द्वार तीर्थ में शंख द्वार स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, एकादशी के व्रत के 16वें भाग के भी समान नहीं है। ये व्यक्तित्व दिन दान देने से लाख गुना फल होता है। संक्रांति से 4 लाख गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण से स्नान कर दान आदि से भी सब ज्यादा फल प्राप्त होता है। पुण्य एकादशी का व्रत करने से पुण्य मिलता है। हमें से एक करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों का 60,000 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों का अथवा 100 ब्रह्मचारियों का भोजन कराने से भी 1000 गुना पुण्य भूमिदान करने से होता है। उसी 1000 गुना पुण्य कन्यादान से प्राप्त होता है। इसे भी 10 गुना पुण्य विद्यादान करने से होता है। विद्यादान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्नदान के समान इस संसार में कोई ऐसा दान कार्य से नहीं है जिसे देवता और पितर दोनों तर्पत हो जाते हैं, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। 1000 यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। इस व्रत का प्रभाव से देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वालों को आधा ही फल प्राप्त होता है। जबकि निर्जल व्रत रखने वालों को महात्म्य को तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञों, लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, तो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम है, कैसे हुई बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ था। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उसके प्रचंड से देवता इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके वह भगा दिया था। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, कैलाशपति मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में घूम फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं के तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों को दुख दूर करने वाले, नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। शिव जी के कहने से सभी विष्णु भगवान की शरण में गए। वे तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान विष्णु भगवान शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं के द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बार बार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं।
आप इस संसार को करता है, माता पिता की उत्पत्ति और पालन करता है और संहार करने वालों सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही के सबके पितामह है। आप ही सबके पितामह है। ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि सामग्री, होम आदि आहुति, मंत्र तंत्र, जप, जजमान, यज्ञ, कर्म करता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्य ने हमको जीतकर सड़क से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि इंद्र, ऐसा मायावावी दैत्य कौन है जिसे सब देवताओं को जीत लिया? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है वो, तथा उसका स्थान कहाँ है, वह सब मुझे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नामक का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी में वह सब देवताओं को सड़क से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसमें इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, चंद्रमा, नृत्यकृत आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर समय ही प्रकाश करता है, समय ही मेघ बनकर बैठा है, सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उसी समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों ओर दिशाओं में भागने लगे। जब समय भगवान रणभूमि में आए तब दैत्य उन सभी पर अस्त्र शस्त्र आयुध होकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से भींज डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान ने जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते हुए उसके लिए पुष्प सिद्ध होता है, उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिका आश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुर गुफा में थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। गुफा के 12 योजन लंबी थी गुफा। उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल जल कांति में रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो उस सब बातों को जानकर वह उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। इस एकादशी का व्रत किस प्रकार करना चाहिए, इस विषय में भगवान ने कहा कि दसवीं के दिन सिर्फ वक्त वास्तविक आहार करना चाहिए, सात्विक आहार करना चाहिए और संध्या काल में दातुन करके पवित्र होना चाहिए। रात्रि के समय भोजन नहीं करना चाहिए और भगवान के स्वरूप स्मरण करते हुए सोना चाहिए। सुबह स्नान करके संकल्प करना चाहिए कि निर्जला व्रत रखना चाहिए। दिन में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा से धूप दीप एवं नाना प्रकार से सामग्रियों से विष्णु भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। कलुषित विचार को त्याग कर सात्विक भाव धारण करना चाहिए। रात्रि के समय श्री हरि के नाम से दीपदान करना चाहिए। आरती एवं भजन गाते हुए जागरण करना चाहिए। और भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी का व्रत करता है उसे हजारों
यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। जो भिन्न भिन्न धर्म कर्म पुण्य प्राप्त होता है, उन सबसे कई गुना अधिक पुण्य इस एकादशी के व्रत के निष्ठापूर्वक करने से प्राप्त होता है। और सबको ये व्रत करना चाहिए एकादशी का। जय बोलो विष्णु भगवान की जय।